साथियों नमस्कार। आज हम अर्ली मैथ यानी प्रारंभिक गणित के अंतर्गत बात करते हैं संख्याओं की। संख्याएं आप जानते ही हैं, संख्या यानी नंबर्स। तो संख्याओं को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जो गिनती की संख्याएं हैं, जो सबसे पहले से प्रयुक्त होती हैं, इन सबको हम अंकों द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हमें अंकों और संख्याओं में थोड़ा सा अंतर समझ लेना चाहिए। अंक भी चिन्ह हैं जिनके द्वारा हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, जबकि संख्याएं हमें वस्तुओं की गिनती प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ हम एक कहानी के माध्यम से संख्याओं की बात करेंगे। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है गोपाल। गोपाल अपनी गायों को पालता है और उसके घर में कुछ गायें हैं। जिसमें अब चूँकि गोपाल मान लो पढ़े लिखे नहीं थे और या गिनतियों का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय वो अपने गायों को जब घर से लेकर जाते होंगे तो उनकी जब एक गाय निकलती होगी तो वो एक निशान लगा देते थे कि एक गाय हमारी निकल गई। दूसरी गाय निकली तो वो दो निशान लगा देते, एक और बिंदी लगा दी। तीसरी गाय निकली तो तीसरा निशान लगा दिया हमने। चौथी गाय निकली तो एक चौथा निशान लगा दिया। पांचवी गाय निकली, पांचवा निशान लगा दिया। इस तरह से वो जितनी गाय निकलती थी उतने निशान लगाते जाती थी। आज भी आपने देखा होगा कुछ लोग जो मिठाई बनाते हैं तो वो भी कुछ निशान बनाते जाते हैं कि उन्होंने कितना घी यूज कर लिया, कितना आटा यूज कर लिया, तो उसमें कुछ निशान बनाते जाते हैं। तो ये गिनने की प्रारंभिक चर्चाएं थी। वो प्रारंभ में कैसे लोग वस्तुओं को गिनते थे। अब इससे कितनी बिंदी वो रखे, लौट के आने पे वो बिंदियों को मिटाता भी था। तो उनने एक गाय अंदर आ गई तो एक बिंदी मिटा दी, दूसरी आई तो दूसरी मिटा दी, तीसरी आई तो तीसरी मिटा दी, चौथी आई तो चौथी मिटा दी, पांचवी आई तो पांचवी मिटा दी। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो फिर उसको और अलग अलग संख्याएं आवश्यक हुई। तो देखिए पहले जो उनकी गिनती के लिए वो संख्या लिखते थे, उनकी बात करें, उसके लिए अंक आए। तो इसके लिए जो अंक बने वो अंक प्राकृतिक रूप से बने, इसलिए हम उनको प्राकृत संख्या कहते हैं। अब वर्तमान में हम ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ये अंग्रेजी वाले अंक चलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से जो अंक हैं अनंत तक जाते हैं। ये जो अंक हैं सामान्य गिनती के अंक हैं और ये अंक, इन अंकों द्वारा जो संख्या प्रदर्शित होती हैं ये प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, जो गिनती के लिए प्राकृतिक रूप से ईजाद की गई या प्राकृतिक रूप से आविष्कृत हुई, वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर्स। अब देखिए गोपाल की गायें सारी की सारी आ गई, जितनी बाहर गई थी वो सब बाहर आ गई और सारी बिंदी उसने मिटा दी। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। तो इसके लिए भी कोई चिन्ह होना चाहिए, यानी वो चिन्ह शून्य द्वारा व्यक्त किया गया। ये जो कोई वाहन नहीं है तो इसको प्रदर्शित करने के लिए शून्य संख्या का आविष्कार किया गया और ये माना गया कि हमारी ये संख्याएं पूरी हो गई, यानी पूर्ण हो गई हैं। तो शून्य सहित प्राकृत संख्याओं को क्या कहा गया? पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी जोड़ दें तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती हैं। अंग्रेजी में इनको कहा गया होल नंबर्स।
अब कुछ और समस्याएं उत्पन्न हुई, विनिमय की बात आई, लेन देन की बात आई। गोपाल के एक रिश्तेदार आए, उनके पास कुछ नहीं था, यानी उसके पास शून्य गायें थी, लेकिन उसने गोपाल से एक गाय उधार ले ली, तो वो उस पर ऋण चढ़ गया, उधार हो गई। तो उसके पास कितनी गाय हो जाएगी? ऋण 1। उसने एक और उधार ले लिएगा तो ऋण 2 हो जाएंगी, यानी इस पर 2 उधार हो गए, 2 का कर्जा हो गया। 3 ले लेगा तो उस पर ऋण 3 हो गई। इस तरह से जो ऋण की संख्याओं का आविष्कार हुआ, तो शून्य सहित प्राकृत संख्याएं और उनमें ऋण संख्याएं भी मिला दी गई। तो इन सबको मिलाकर के जो संख्याएं बनी, उन संख्याओं को कहा गया पूर्णांक संख्याएं। क्या कहा गया? पूर्णांक संख्याएं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं इसको? इंटीजर। इस तरह से ये संख्याएं हैं। प्रारंभ में हमें इतनी ही संख्याएं समझना आवश्यक है। हम इसके बाद और जो आगे और जटिल संख्याएं आती हैं, जैसे भिन्न संख्याएं आएंगी आपकी, जिन्हें हम परिमेय संख्या कहेंगे और अपरिमेय संख्या कहेंगे। फिर वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं की बात भी आएगी। तो ये हम आगे के भागों में चर्चा करेंगे। अभी प्रारंभ में हम इन्हीं संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे और हम इनके बीच में तुलना को समझ सकेंगे। आइए हम बात करते हैं संख्या रेखा की। संख्या रेखा गणित के अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब इसमें हम चर्चा ये करें कि मान लीजिए हमारे यहाँ जो गोपाल हैं वो एक स्थान पर खड़े हुए हैं और इस स्थान से वो दाएं भी जा सकते हैं और वो बाएं भी जा सकते हैं। तो यदि जहाँ पे गोपाल जी खड़े हैं उसको हम शून्य मान लें, जहाँ वो दाईं ओर 1 कदम रखते हैं तो वहाँ पे एक संख्या हो जाएगी 1। उसके बाद दूसरा कदम रखते हैं तो वो हो जाएगा 2। उसके बाद तीसरा कदम रखते हैं तो संख्या हो जाएगी 3। चौथा कदम रखेंगे तो 4। 5वां कदम रखेंगे तो 5। इस तरह से जितने कदम वो बढ़ाते जाएंगे उतने अंक बढ़ते जाएंगे, यानी ये प्राकृत संख्या तक बढ़ती जा रही हैं। यदि गोपाल ने विपरीत दिशा में कदम रखना शुरू किए तो ये बाईं ओर आया तो ऋण 1, दूसरा कदम आया बाईं ओर तो ऋण 2, तीसरा आया तो ऋण 3, चौथा आया तो ऋण 4, 5वां आया तो ऋण 5। और ये चूंकि हमने तीर दिखाया यहाँ कि ये संख्या अनंत तक बढ़ती हैं, यानी ये अनंत तक पीछे जा सकता है और अनंत तक आगे भी जा सकता है। तो इस तरह हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। देखिए, यदि हम 1 से लेकर के धन वाली सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 इधर ले जाएं तो इसको अपन कहते हैं नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्याएं। यदि हमने इसमें शून्य को मिला दिया तो ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर्स। यदि हमने इसमें ऋण वाली संख्याओं को भी मिला दिया तो ये सब मिला के क्या हो जाएंगी, ये भी सब इसमें मिला दें तो ये क्या हो जाएंगी आपकी पूर्णांक संख्याएं। ये पूर्णांक हो गया, यानी ये एक बढ़ते क्रम में एक दूसरे को समाती जाती हैं। सबसे कम है यानी केवल धनात्मक संख्याएं हैं, गिनती के अंक हैं, वो है प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। यदि हमने उसमें शून्य शामिल कर दिया यानी शून्य सहित प्राकृत संख्याएं हैं तो वो है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। और हमने यदि ऋण वाली संख्याओं को भी इसमें जोड़ दिया, मिला दिया, तो ये बन जाते हैं पूर्णांक या
इंटीजर्स। आज के भाग में इतना ही। आगे के भागों में हम संख्याओं के और प्रकार भी बताएंगे।